तो जब वो इतनी सुंदर जोड़ी नगर भ्रमण के लिए निकली तो लोगों को पता चला कि अरे इतने सुंदर नर नारी आए हैं, देखी नहीं अस सुंदरता ही, यानी कि इतने सुंदर तो हमने जीवन में कभी देखा ही नहीं। भाई ऐसे भी कोई सुंदरता होती है? तो देखने के लिए पूरे नगर की नर नारियां अटारियों पे चढ़ गई। अब कोई रास्ते में, अब रास्ते में जगह नहीं रही तो छतों पे, कोई छत पे, तो छत पे भी भर गया, ये छाजा भर गया, वो छाजा भर गया, तो 5 ही मंजिल पे चढ़ गई। जनक जी का राज्य बड़ा कुशाल था, खूब धन धान्य संपन्नताएं थी वहां, बड़े बड़े प्रसाद महल बने हुए थे। अब 5वें महल पे चढ़ तो गई, लेकिन राम जी तो नीचे नीचे गर्दन करके चले, तो शकल कैसे दिखाई दे? हाँ, मुख नजर नहीं आ रहा। अरे हमने सुना था कि बहुत सुंदर मुखमंडल है, लेकिन हम तो 5वीं मंजिल पे आ गए, अब दिखाई कैसे देगा? बोले क्या करें? कि बोले उतर के चलें। अब इतनी सीढ़ियां 5 पीढ़ी से उतर करके नीचे चलेगी, जब तक वो आगे निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा? बोले पीठ दिखाई देगी, तो भी काम नहीं बना। और हम सोचे भाग के आगे निकल जाएं तो भीड़ इतनी है कि भाग करके आगे भी नहीं जा सकते, और हम भागेंगे तो लोग पागल समझेंगे। बोले क्या करें? तो ऐसा करें, बोले फूल फेंकू तो ऊपर झांकेंगे तो दर्शन हो जाएंगे, और कोई बुरा भी नहीं मानेगा, फूलों की बरसात हो रही है मेहमानों के ऊपर। बोले ये बात ठीक है, मुख तो देखना पड़ेगा, तो आइए हम भी भगवान का मुखार बिंद देखें इस भजन के माध्यम से। थोड़ा ऊपर झांको जी बना, कर रही है 5 ही मंजिल से, ऊपर देखो। हाँ, अरे हमें भी तो दर्शन कराओ, कैसे हैं? है? थोड़ा ऊपर झांको जी बना, मुख ताको देखण दो। जरा ऊपर तो झाको जी बना, मुख थाको देखन दो। देखन दो जी, देखन दो जी, देखन दो जी, देखन दो जरा ऊपर तो झाको जी बना, बना जरा ऊपर तो झाको जी बना, मुख थाको देखन दो। जय हो। कौन राजा के पुत्र कहाओ, कौन राजा के पुत्र कहाओ, कौन राजा के पुत्र कहाओ, कुण तो माता जी बना, कुण ठाकी माता जी बना, मुख ताको देखन दो। जरा ऊपर झाको जी बना, मुख थाको देखन दो। देखन दो, देखन दो जी, देखन दो जी, देखन दो जी, देखन दो जरा ऊपर तो झाको जी बना, बना जरा ऊपर तो झाको जी बना, मुख थाको देखन दो जरा ऊपर तो झाको जी बना, मुख थाको देखन
पधार्या पूर्ण जी देश सु आप पधार्या पूर्ण देश सु आप पधार्या पूर्ण था की माता जी बना आशा बना गुण था कि नाम जी बना मुख था को देखन दो जरा ऊपर जाको जी बना मुख था को देखन दो उड़ा जय हो ऊपर जाको जी बना मुख था को देखन दो अवधपति दस रथ के जाए 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 मात कौशल्या के पुत्र कहाए मात कौशल्या के पुत्र कहाए लक्ष्मण राम जी बना लक्ष्मण जी बना राम जी बना मुख था को देखन दो जरा ऊपर जाको जी बना मुख था को देखन दो अरे देखन दो मुखड़ो देखन दो जी देखन दो मुखड़ो देखन दो जरा ऊपर जाको जी बना बना जरा ऊपर तो झाको जी बना मुख था को देखन दो बोले रामचंद्र भगवान की जय हो क्या बात है आनंद हो रहा है भाई सहेली ने एक फूल फेंका और फेंकते राम जी ने कहा कहां से आ रहा है ऊपर देखा और वास्तव में जो लोग करें सत्य ही है ये तो जैसे कोई साक्षात चंद्रमा आ गया हो ऐसा मुखमंडल देखी नहीं अस सुंदरता ही ऐसी सुंदरता देखोगे कैसे उस साधारण मानव नहीं है वो तो साक्षात परमात्मा है भगवान है ऐसी सुंदरता मानव में कहां से आ सकती इसीलिए जो जो भी देख रहे हैं सब मन में अलग अलग भाव से देख रहे हैं भगवान आए जनकपुरी को देखा रात्रि में विश्राम करने लगे गुरुदेव की सेवा की क्योंकि ऐसा नियम है कि माता पिता गुरु की सेवा जिसने मानव जीवन में नहीं की तो फिर उसका जन्म भी धिक्कार है जिस माता पिता ने पढ़ाया लिखाया और योग्य बनाया और बाद में माता पिता वृद्ध हो गए कि चलो जी वृद्धाश्रम में आजकल ये बड़ी बड़ी जोरदार व्यवस्था चल रही और पिताजी बड़े फूले नहीं समाते मेरा बेटा ये है मेरा बेटा वो है और जब दांत उखड़ जाते हैं और डगमग नाड़ हिलने लगती है तो पकड़ करके जैसे कोई बेल के नाथ मोरे खोल करके छोड़ दिया जाता है ना ऐसे चलो अनाथ आश्रम में ये संस्कार अभी के हो रहे हैं तो जिस व्यक्ति ने माता पिता की गुरु की सेवा नहीं की उसका इस धरती पे बोझ है तो भगवान राम संसार के लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसी व्यवस्थाएं होना चाहिए
इसलिए दोनों भाई जब रात में सोने लगे तो गुरु जी के पांव दबा रहे हैं। दोनों भाई एक एक पांव दबा रहे हैं। गुरु जी के थोड़ी देर पांव दबाने के बाद गुरु जी ने कहा कि राम लक्ष्मण जाओ, अब दोनों आराम करो, विश्राम कर लो, जाओ। दोनों भाई गए। तो फिर यहां भी मर्यादा स्थापित की कि अब बड़े कौन है? राम जी। तो छोटे भाई लक्ष्मण का क्या कर्तव्य है कि वो उसके पांव दबाए। तो अब राम जी के पांव लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। अभी भी कुछ कुछ परिवार हैं ऐसे जहां ऐसी व्यवस्थाएं कायम हैं अभी भी। अभी हम एक परिवार में गए थे किशनगढ़, माहेश्वरी परिवार में। तो शादी का कार्यक्रम था, तो कहा गुरुजी आना, तो हम लोग गए थे। तो एक सेठ जी को पता चल गया कि गुरुदेव आए हुए हैं। उन्होंने कहा हमारे फैक्ट्री का उद्घाटन भी करना है, तो आपके द्वारा ही क्यों ना हो। तो हम वहाँ चले गए। तो बोले क्या है कि बोले इसमें वो दाल तैयार करेंगे, मूंग की दाल के कट्टे पैक होकर के जाएंगे। तो उसका मंत्र वो बोल के उसका उद्घाटन किया, वहाँ किया। तो पता चला कि नौकरों ने कहा आज भी सेठ जी के घर में ऐसी व्यवस्था है कि ये बड़े जो भाई हैं, 4-5 भाई हैं, 4-5, तो वो सब इनके पांव दबाते हैं पहले, और फिर इनकी आज्ञा से फिर वो सब शयन करने के लिए जाते हैं। पांचों की दुकानें तो सेठ जी के जो बड़े भाई हैं वो सब दुकानों पे घूमते हैं, किसका कैसा व्यापार चल रहा है, क्या है, सब संभालते हैं। तो आज भी कहीं कहीं पर देख करके ऐसी बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज भी ऐसे संस्कारवान और इस प्रकार के धर्म पुरुष धरती पे जीवित हैं, और ये संस्कार चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। महाराज जब लक्ष्मण जी पांव दबा रहे थे तो एक आंसू भगवान राम के चरणार बिंद पे गिरा। तो भगवान ने गरम गरम आंसू, भगवान ने कहा लक्ष्मण रो रहा है क्यों? माँ की याद आई? भैया जहां आप हैं वहीं माँ है। तो पिताजी की याद आ रही होगी। बोले जहां आप हैं वहीं पिता है। अयोध्या की याद आ रही होगी। बोले अयोध्या जहां मेरे राम हैं वहीं मेरी अयोध्या है, मुझे किसी की याद नहीं आ रही। तो फिर रो क्यों रहा है? बात क्या है? कि भैया मुझे लग रहा है कि धनुष यज्ञ हो रहा है, हालांकि इसमें 10,000 राजा आए हुए हैं, कोई बैलों में टिके हुए, कोई तंबू में टिके हुए, सबकी स्वागत हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये धनुष आपके द्वारा तोड़ा जाएगा। राम जी ने कहा हम तो उसमें भागीदारी नहीं है। हाँ हमारे से कैसे? भैया मुझे लग रहा है कि धनुष आपके द्वारा टूटेगा। तो भगवान ने हंसी में कह दिया कि लक्ष्मण अगर धनुष मेरे द्वारा टूट भी जाएगा तो तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि तेरे भाभी आ जाएगी। है? इसमें रोने वाली क्या बात है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं रोने की बात तो इसीलिए है भैया कि आज तो मैं दोनों चरणों की सेवा कर रहा हूं, लेकिन कल से जनक जी की बेटी मुझे आपके अंतरकरण में प्रवेश थोड़ी करने देगी। फिर तो जनक जी की बेटी पांव दबाएगी, मुझे थोड़ी दबाने देगी। इसलिए रो रहा हूं कि आज की सेवा ही है, जितना दबा लो, दबाना है दबा लो, कल से फिर कोई नहीं घुसने देगा, इसीलिए रो रहा हूं। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण अगर यही बात है तो जाओ मैं आशीर्वाद दे देता हूं। दक्षिणे लक्ष्मणस्य च वामांगे जनकात्मजा। दाहिने पांव की सेवा लक्ष्मण जी करेंगे और बाएं पांव की सेवा जनक जी की बेटी करेगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि दोनों जा रहे थे, कम से कम एक तो बची। हाँ अब मेरा अधिकार हो गया कि मैं आ सकता हूं। भाई चलो मेरा नंबर वाला पांव है ना, तो उसको मैं दबाऊंगा। तो मेरा प्रवेश जो है वो चालू हो गया। अब इसके बाद सो गए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। गुरु जी से पहले दोनों भाई उठे। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान, और उठ करके गुरु जी को प्रणाम किया है और फिर गुरु जी की सेवा करने के लिए पुष्प वाटिका में पहुंच गए हैं। पुष्प वाटिका में जब पहुंचे तो इतने सुंदर चेहरे देख करके जो बाग का माली था उसने कहा, बोले क्या सेवा करें आपकी? बोले फूल चाहिए। माली ने कहा आप आराम से बैठो,
मैं आपके लिए फूल चुन के लाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी की सेवा के लिए तो खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, हम खुद तोड़ना चाहते हैं। अरे आपके इतने कोमल कोमल हाथ और आप कहाँ फूल चुनोगे, और गुलाब के फूल कांटे वांटे लग जाएंगे महाराज। नहीं, बोले फूल तो हम ही चुनेंगे। दोनों फूल चुनने के लिए चले गए तो कहते हैं भगवान राम का मुखार बिंद खेल देख करके जो कलियां नहीं खुली थी वो भी खिल गई। और अब परमात्मा राम और लक्ष्मण फूल चुन रहे हैं। तभी जग जननी सीता जी 8 सहेलियों को लेकर के आई है। सीता जी 8 सहेलियां हैं, क्योंकि प्रकृति के जो लक्षण हैं वो 8 हैं। अष्टो प्रकृतयः, 8 लक्षण है प्रकृति के। 5 तत्व तो ये पृथ्वी जल आकाश आदि, और रज तम सत 3 गुण ये, तो 5 और 3 कितने हुए, तो 8। तो मूल प्रकृति जब आती है तो क्या लेके आएगी, 8 सहेलियों को लेकर के आएगी। 8 सहेलियां हैं उसकी, यूं समझ लीजिए। तो पुष्प वाटिका में आई, तेई अवसर सीता तह आई, तेई अवसर सीता तह आई, सीता तह आई। जग जननी पठाई, जग सिया राम जय जय सिया राम, जग जननी अब जननी पठाई, तेई अवसर सीता तह आई, तेई अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, तेई अवसर सीता तह आई, तेई अवसर सीता तह आई। सीता जी आई है और 8 सखियां साथ में हैं और चल रही है। तभी एक सखी ने कहा, है देखो। बोले क्या देखें? अरे तुम्हें पता नहीं है? बोले क्या? 2 बहुत सुंदर राजकुमार फूल चुन रहे हैं। और एक सखी ने भाग करके सीता जी से कहा, और लक्ष्मण जी समझ गए कि मामला गड़बड़ होने वाला है। लक्ष्मण जी भाग करके राम जी के पास झट से उनके बाल वाल बांध दिए, एक मोर पंख लगा दिया। बिल्कुल। बोले लक्ष्मण ये क्या कर रहे हो? बोले भैया दर्शन करने वाले लोग आने वाले हैं, इसीलिए आपको सजा रहा हूं। लक्ष्मण यहां कौन आएगा? अरे भैया आपको पता नहीं है, आप तो खड़े रहो। और इतने में सखियां आई और देखा सीता जी ने इतना सुंदर चेहरा कभी नहीं देखा। आंख सीधी टकराई और नीमी जी वहां से उड़ गए, क्योंकि ये इनके पूर्वज हैं। नीमी जी को आंखों पे स्थान दे रखा है, इससे आंखें पलकना झपकना होती है। नीमी महाराज के कारण उनको शरीर नहीं मिला है, तो नीमी जी को शर्म आई, चले गए तो आंखें रुक गई, एक टक पल रोकी। और सीता जी ने विचार कर लिया कि अब कोई मुझे पति नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। और अब माता जी की पूजा करने के लिए गई है, तो माता जी का पूजन किया। तो माता जी से कहा, हे देवी आप मेरे ऊपर कृपा करने वाली हैं, तो जो ये सांवला सांवला है, कमल नयन है, ये मेरा पति हो। और माता जी को मना रहे हैं। जय गज बदन सडानन माता,
जय गज बदन सड़ानन माता। जय सिया राम जय जय सिया राम। जग जननी दामिनी दूति गाता। जय जननी दामिनी दुदियाता। हे माँ जगदम्बा, हे गणेश जी की माँ, हे सड़ानन की माता, आप तो जग जननी हैं, ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे वही पति मिले। तब साक्षात मूर्ति में से माता जी प्रकट हुई, माला गिर गई और कहा जा, तेरे जो मन में बस गया वही तुझे मिलेगा। मन जाय राचो मिलई सोवर सहज सुंदर सांवरो। हो वही सांवरा मिलना चाहिए, सांवला सांवला, सांवला सांवला। अरे सांवले में भी बड़े चमत्कार हैं। देखो एक बार क्या हुआ कि दो सहेलियां थी, तो एक का पति काला था, एक का पति काला था और एक का था गोरा। अब दोनों सहेलियां थी, तो दोनों मिलते क्या कहे, तेरा पति काला है। उसको चिढ़ाती थी वो, तेरा पति तो काला है। अब वो चिड़े बेचारी क्या करे। तब एक दिन गुरुजी मिल गए, बोले बोले क्या बात, मुझे चिढ़ाती हैं, तेरा पति काला है। तब उसने कहा मेरा पति तो गोरा सुंदर है। अच्छा तेरा पति सुंदर है, मेरा पति काला है। तो गुरुजी ने कहा उससे कहना कि तेरा पति तो सुंदर ही है और मेरा पति तो श्याम सुंदर है। मेरा पति श्याम सुंदर है। अब वो गई, वो तो दोनों मिली, है तेरा पति काला है। उसने कहा मेरा पति काला और तेरा, मेरा तो बिल्कुल सुंदर है। अरे तेरा पति तो सुंदर ही है लेकिन मेरा पति तो श्याम सुंदर है। तो काले में भी बहुत गुण है। भगवान राम श्याम सुंदर है, श्याम रंग है लेकिन बहुत सुंदर है। तो जय गज बदन सड़ानन माता, हे गणेश और कार्तिक की माता कृपा करो। और वहां से सखियां आई, गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, सुपल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भयऊ सुखारे। जाओ आशीर्वाद। आशीर्वाद मिला बहुवचन में। बहुवचन का मतलब ज्यादा। क्यों जी? सीता जी ने राम जी को देखा था, तो यूं कहते ना कि सुपल मनोरथ हो तेरा, तुम्हारे क्यों कहा? कि बोले वो गुरुदेव हैं, वो घट घट की जानते हैं। जो गुरुदेव हैं, जो महापुरुष हैं, वो मन की जान जाते हैं। हम हो गए होंगे 25-30 साल पुरानी बात, हरिद्वार कुंभ में हमारे एक मित्र है रामपाल जी, और हम एक कार लेके हरिद्वार कुंभ में गए। तो उनके गुरुजी थे, उनका नाम था राम कुमार दास जी। अभी थोड़े दिनों पहले ब्रह्मलीन हो गए हो। बहुत सुंदर और बड़े थे, अट्टे कट्टे महात्मा थे। तो जो ही हम उनके काल से में गए, क्योंकि कुंभ में ठहरने के लिए जगह तो चाहिए ना भाई, तो हम वहां गए। तो उन्होंने जाते ही तुरंत बुलाया, रामपाल यहाँ आ जा। बुला करके झट गले से रुद्राक्ष की माला निकाल करके और उसके गले में पहना दी। तो रामपाल जी के रोम रोम खड़ा हो गया और आंसू की धाराएं उनके बह चली। मैंने कहा बात क्या हुई? कि मैं जब घर से निकला था तो मेरी इच्छा ये थी कि गुरुजी मुझे रुद्राक्ष की माला पहना दे तो मजा आ जाए। और उन्होंने वो वहां सुन ली और जाते ही उनके गले में रुद्राक्ष की माला पहना दी। तो ये तो अभी कलयुग के गुरु की बातें हैं, वो तो सदयुग के गुरुजी हैं, त्रेता के गुरुजी हैं। तो मन की बात जान जाए तो क्या आश्चर्य है। सुपल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भयऊ सुखारे। जाओ आशीर्वाद। बोले बहुवचन में क्यों? बहुवचन में इसलिए कि उनको पता है कि जब सीता जी राम जी को देख रही थी तो उर्मिला जी लक्ष्मण जी को भी देख रही थी, इसलिए समझ गए कि तुम्हारी सबकी इच्छाएं पूरी होगी। जाओ। और अब धनुष यज्ञ में आए हैं। धनुष यज्ञ में जब आए तो सब राजा महाराजा बैठे,
10,000 राजा वहां बैठे हुए हैं और बंदीजनों ने कह दिया कि ये धनुष बहुत विशाल है, ये कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है। ये धनुष वो धनुष है जो भगवान शिव ने त्रिपुरों को मारा था। त्रिपुर कौन है? 3 राक्षस थे, माली, सुमाली, बिंदुमाली, 3 भाई थे। इन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की, कहा कि बोले महाराज कुछ करो, तो उन्होंने कह दिया कि क्या चाहिए कि हमारे को ऐसा सुंदर विमान बना के दो जिसमें सब सुविधाएं मौजूद हो। तो उन्होंने मय दानव से कह दिया, मय दानव से, कि इनको ऐसे बढ़िया हवाई जहाज बना के दो, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का, जिसमें सब सुविधाएं होना चाहिए, रहने की, सोने की, खाने की, पीने की, सब। अरे जब तक चाहे ऊपर उड़ते रहें। बिना डीजल पेट्रोल के विमान थे उस समय में। तो बोले भाई ऐसा है कि तुम्हारे को 3 विमान मिल गए, अब तुम कभी भी नहीं मरोगे। जिस दिन तुम्हारे तीनों हवाई जहाज एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और तुम जिन भगवान के आशीर्वाद से इतना संपन्न हुए हो उसका तुम अपमान करने लगोगे, उसी दिन तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो अब वो भगवान के, देवताओं के, भगवान शिव के उन्होंने मंदिर बना रखे हैं, बड़ा सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। तो उनका विनाश कैसे हो, नाश कैसे हो? नहीं हो सकता, विनाश हो ही नहीं सकता। तो फिर देवता भगवान नारायण के पास गए, बोले कुछ करो। तो भगवान नारायण एक साधु का वेश करके आए, कापालिक, और उन्होंने अपनी माया ऐसी फैलाई वहां कि सभी नगर के लोगों को अपना चेला बना लिया। चेला, और चेला बना करके कहा कि अरे ये तुम ये मंदिर में जा रहे हो, पूजा कर रहे हो और ये हवन कर रहे हो, सब बेकार की बातें हैं, तो सब हटा दो, ये मंदिर पूजा प्रतिष्ठा कुछ जरूरत नहीं है। तो बोले कुछ नहीं, खाओ पियो मस्त रहो, बस कुछ नहीं करना है, और जो कोई करे उसकी पिटाई करो। तो इस तरह से जब उन्होंने ये काम किया, बुद्धि विपरीत हो गई। तब फिर देवताओं ने कहा प्रभु हमने आपका काम कर दिया, अब आप तो वो उनका वध करो, नहीं तो हम परेशान हो गए उनसे। तो उन्होंने कहा कि अब उनका विनाश हो जाएगा, क्योंकि वो अब भगवान से विमुख हो गए हैं, अब वो अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, अब उनका सर्वनाश होगा। तो भगवान शिव धनुष लेकर के उनको मारने के लिए तैयार हुए, और वो धनुष था बहुत विशाल, जिसपे लेकर के सूल चढ़ाया, और तीनों विमान एक जगह इकट्ठे हो गए। तो एक ही बाण में तीनों विमानों को जला करके नाश कर दिया, और भगवान शंकर का एक नाम हो गया त्रिपुरारी। बोले त्रिपुरारी महादेव की। तो वो धनुष अब किसी काम का नहीं रहा, इतना बड़ा भारी भरकम कोई उठा ना सके। तो वो जनक जी के यहाँ रखा हुआ था कि भाई यहाँ सुरक्षित रहेगा, लेकिन सीता जी ने कहते हैं एक ही हाथ से उठा लिया था, इसीलिए ये प्रतिज्ञा हुई थी। और आज जब 10,000 राजा बैठे, बंदीजनों ने कह दिया कि जो धनुष तोड़ देगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा, ये सारी बातें हुई। और तब एक राजा प्रथम धनुष तोड़ने के लिए उठा, तो पड़ोसी राजा ने कहा कि धनुष नहीं टूटेगा तो गणेश जी महाराज के 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगा, इसे नहीं टूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तोड़ देगा तो मेरा नंबर कैसे आएगा, इसीलिए नहीं टूटना चाहिए। तो वो गया तो तोड़ नहीं पाया, दूसरा गया तो तीसरे ने भी बोलारी बोल दी। तो हनुमान जी, गणेश जी कहते हैं कि बोलारी बढ़ाते जाओ, किसी से नहीं टूटने वाला है। हा? तो यहाँ आज सीता जी कह रहे कि अरे धनुष तो बहुत ही भारी लग रहा है, जिसको मैंने एक हाथ से उठा लिया था, ये सारे लोग मिलकर के उसको छू भी नहीं पा रहे, उठा भी नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है देखना मैं कंवारी न रह जाऊं। तो यहाँ एक भजन का प्रसंग आया है, इसी को गाएं, उसके साथ प्रसंग में आगे बढ़ेंगे। ओ यो धनुष, यो तो धनुष बढ़ो रे भिखराल, रघुवर छोटो सो। यो तो धनुष बढ़ो
विकराल रघुवर छोटो सो। यो तो धनुष बड़ो रे विकराल रघुवर छोटो सो। यो तो धनुष बड़ो विकराल रघुवर छोटो सो। छोटो सो रे रघुवर छोटो सो रे रघुवर छोटो सो रे रघुवर छोटो सो। छोटो सो रघुवर छोटो सो रघुवर छोटो सो रघुवर छोटो सो। यो तो धनुष घणो रे विकराल रघुवर छोटो सो। यो तो धनुष बड़ो विकराल रघुवर छोटो सो। जय हो। बड़ो कठिन प्रण पिता की हो जी। बड़ो कठिन प्रण पिता की हो जी। बड़ो कठिन प्रण पिता की हो जी। कोई रंचन कोई सोचन करो रे विचार रघुवर छोटो सो। धनुष बड़ो विकराल रघुवर छोटो सो। ओ छोटो सो रे रघुवर छोटो सो रे रघुवर छोटो सो रे रघुवर छोटो सो। छोटो सो रघुवर छोटो सो रे रघुवर छोटो सो रे रघुवर छोटो सो। यो तो धनुष यो तो धनुष बड़ो रे विकराल रघुवर छोटो सो। सीता जी कह रही है ये धनुष बहुत भारी है, अरे कैसे उठेगा, कोई तोड़ भी पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा। बड़ी गलानी हो रही है। और जिसको मैंने पति के रूप में मान लिया उनके तो बहुत कोमल हाथ हैं, उनसे तो शायद उठेगा ही नहीं है। अरे बड़े बड़े पहलवानों से नहीं उठ रहा, राजाओं से, ये क्या उठाएंगे है? कोमल कोमल हाथ राम का, कोमल कोमल हाथ राम का, कोमल कोमल हाथ राम का, कोमल कोमल हाथ राम का। यो तो धनुष रे गावाता रघुवर छोटो सो। यो तो धनुष बड़ो विकराल रघुवर छोटो सो। तो धनुष बड़ो विकराल रघुवर छोटो सो। छोटो सो रघुवर छोटो सो रघुवर छोटो सो रघुवर छोटो सो। छोटो सो रघुवर छोटो सो रघुवर छोटो सो रघुवर छोटो सो। यो तो धनुष बड़ो विकराल रघुवर छोटो सो। जय हो। एक सखी कह रही है, अरे ये छोटा नहीं है, बहुत खोटा है, इसको छोटा छोटा मत कहो, ये बहुत खोटा है। बोले तुझे क्या पता, मुझे पता है।
इसने एक ही बाण में ताड़िका मार दी, अहिल्या का उद्धार कर दिया। ये छोटा नहीं है, हाँ? छोटो छोटो मति के होरी सकी, छोटो छोटो मत के होरी सखी, छोटो छोटो मति के होरी सकी, छोटो छोटो मत के हो सखी। ये तो पूर्ण, ये तो पूर्ण ब्रह्म अवतार, रघुवर छोटो सो, ये तो पूर्ण ब्रह्म अवतार, रघुवर छोटो सो। तो धनुष घणो रे विकराल, रघुवर छोटो सो। छोटो सो रघुवर छोटो सो रघुवर छोटो सो रघुवर छोटो सो। यो धनुष बड़ो रे विकराल, रघुवर छोटो सो। जय हो। सीता जी कह रही है, चाप चढ़े या न चढ़े, मैंने तो मेरे मन में इनको पति मान लिया है। चाप चढ़ो न चढ़े, धनुष टूटे या न टूटे, मैंने तो पति मान लिया। चाप चढ़े चाहे ना चढ़े सखी, चाप चढ़े चाहे ना चढ़े सखी, चाप चढ़े चाहे ना चढ़े सखी, चाप चढ़े चाहे ना चढ़े मारा सखी। राम, मारा रामचंद्र भरतार, रघुवर छोटो सो, मारा रामचंद्र भरतार, रघुवर छोटो सो। मारा रामचंद्र भरतार, रघुवर छोटो सो। अरे छोटो सो सखी, जय हो। छोटो सो सखी, छोटो सो सखी, छोटो सो। यो तो धनुष, यो तो धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। जय हो। एक सखी कहती है, सखी अरे ये छोटा नहीं बहुत बड़ा है। बोले कैसे? कि सूरज, सूरज कितना सा दिखाई देता है? सूर्य छोटा सा, लेकिन सारी दुनिया में प्रकाश कर देता है। सूरज छोटा सा दिखाई देता है, सारी दुनिया में प्रकाश देता है। ऐसे ही राम जी छोटे से हैं, लेकिन इनका प्रकाश सारी दुनिया में हो रहा है। छोटो सो सूरज दिखेरी सखी, छोटो सो सूरज दिखेरी सखी, छोटो सो सूरज दिखेरी सखी, छोटो सो क्यों कट देखे सारा सखी। जग में, सारा जग में करे रे प्रकाश, रघुवर छोटो सो। सारा जग में, सारा जग में करे रे प्रचार, रघुवर छोटो सो। धनुष बड़ो रे विकराल, रघुवर छोटो सो। यो तो धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। बोले रामचंद्र भगवान की। हाँ, जय जयकार होती रहना चाहिए।
ताकि अड़ोसी पड़ोसी की नींद उड़ती रहे। कथा में नींद बड़ी जोरदार आती है, पर यहाँ तो किसी को नहीं आ रही है। मुझे तो एक भी नजर नहीं आ रहा नींद वाला, तो किसी को भी नहीं आ रहा है। तो अब सब राजा हार गए, तो सब राजाओं ने विचार किया कि 10,000 मिलकर के तोड़ दें और फिर विचार कर लेंगे कि किसकी शादी करवानी, या आपस में लड़ लेंगे, जो जीत जाएगा उसी की सीता हो जाएगी, ऐसा कर लो। हाँ? आजकल हो रहा है ना कि एक पार्टी को नहीं हरा पा रहे हैं तो सारी पार्टियां मिल जाती हैं कि सब मिलकर के हरा दें, फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा कि फिर देखा जाएगा, लेकिन एक बार हरा तो दो, सब एक हो जाओ। अभी दौरा चल रहा है इस तरह का। हाँ, एक एक राज्य में डोर टू डोर इस तरह के दौरे चल रहे हैं कि सब मिल करके एक हो जाओ और एक पार्टी को हराओ। फिर बोले प्रधानमंत्री कौन बनेगा कि फिर देखा जाएगा कौन बनेगा, अभी तो हरा दो, फिर होगा जो देखा जाएगा। तो यहां भी सब राजा महाराजा की बोले एक बार धनुष को तोड़ दो, फिर जो जीतेगा जिसकी सीता उसकी हो जाएगी। तो 10,000 राजा उठे। हे भूप सहस 10 कई 12 लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस 10 कई 12 लगे उठावन टरई नटारा। लगे उठावन टरई नटारा। लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस 10 कई 12 लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस 10 कई 12 लगे उठावन टरई नटारा। लगे उठावन टरई नटारा। जैसे पतिव्रता स्त्री के धर्म को कोई नहीं दिखा सकता, पतिव्रता नारी के सतीत्व को कहीं नहीं दिखा सकता, ऐसे 10,000 राजा मिलकर के भी धनुष को नहीं उठा पा रहे हैं। भूप सहस 10 कई 12 लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस 10 कई 12 लगे उठावन टरई नटारा। लगे उठावन टरई नटारा। लगे उठावन टरई नटारा। उठाना तो दूर, 1 इंच भी नहीं किसका। 10,000 से मिलकर के वो धनुष 1 इंच भी नहीं किसका, जिसको सीता जी एक हाथ से उठा लिया करती थी। सब निराश होकर के नीची गर्दन करके बैठ गए। तब जनक जी ने कहा कि मुझे लगता है कि भूमि ने क्षत्रिय पैदा करने बंद कर दिए, बलवान योद्धा पैदा होने बंद हो गए। तब लक्ष्मण जी की बाहें फड़फड़ा उठी कि हे जनक, ऐसा नहीं कर सकते। राम जी कह रहे हैं जनक जनक मत कह, ये ससुर जी होने वाले हैं। हे जनक, बोले जनक जनक मत कर। अरे ये धनुष तो क्या है। लक्ष्मण जी उठे, ये क्या चीज है। अरे इनको इस धनुष को लेकर के भागो ना, 400 कोस तक तो सांस भी नहीं लूं, ये कह रहे हैं लक्ष्मण जी। और चंद्रमा को नीचे गिरा दूं, तारों को नीचे डाल दूं, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर दूं, ये करूं। आंखें लाल हो गई कि जहां रघुवंशी के दूध पीता हुआ बालक भी हो, वहां इस तरह की बात किसी में कहने की हिम्मत नहीं हो सकती। हम रघुवंशी हैं। तब तो लोग हंसने लगे। अरे देखो तो सही, बड़े बड़े राजा महाराजा थक करके बैठ के छोटे छोटे बच्चे उछल रहे हैं। क्या रंगभूमि है भाई। बड़े बड़े का तो देख लिया, अब छोटे छोटे भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी को बैठाया कि लक्ष्मण जी बैठ जाओ। कहते हैं धनुष के ऊपर भगवान शिव ने अपने 300 भूत गण, कितने 300 गुप्त रूप से बैठा दिए थे कि किसी से हिलना नहीं चाहिए। लेकिन अब जो राम जी के कार्य के लिए हुआ है तो फिर क्या जरूरत। तो सीता जी ने भी
गणेश जी की वंदना की। कहा कि गणेश जी, मैंने आपकी जीवन भर सेवा की हो, तो आज मेरा ये कार्य सफल कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा। आज लगी किन्हीं तो सेवा, आज लगी किन्हीं तो सेवा, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा। है गणेश जी महाराज, मैंने बालपन से अब तक आपकी खूब सेवा की है, कृपा कर दो। सब देवताओं का आशीर्वाद हुआ। भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए खड़े हुए, प्रणाम किया सब देवों को, भगवान शिव को प्रणाम किया कि प्रभु आपका धनुष है, आज्ञा तो है ना। और ऐसे लेकर के भगवान राम ने अपने हाथ से धनुष को उठाया है, और धनुष को उठा करके एक ही हाथ से खींच करके झाट से धनुष को ऐसा खींचा कि झाट से टूट करके दो टुकड़े हो गए। सब जगह जय जयकार होने लगी। बोले रामचंद्र भगवान की। और लोग कहते हैं कि अलग अलग व्याख्याएं यहाँ दी गई है। तेई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ऐसी आवाज हुई कि बाबा जी की समाधि खुल गई कि आवाज कहां से आ रही है। धनुष टूटा ना, तो एक महात्मा ने कहा, हे धनुष बहुत दादागिरी कर रहा था, टूट गया ना। ओ बड़े अकड़ करके बैठे रहते साहब, एक सेकंड लगा तोड़ने में। तो धनुष कहता है कि टूटे किसके द्वारा पता है क्या? टूटे तो भगवान राम के द्वारा टूटे, कि छोटे मोटे व्यक्ति के द्वारा थोड़े ही टूटे। फिर दूसरे महात्मा ने कहा कि चरणों में पड़े हुए हो, कहाँ तो वहां सज, ओ बड़ी शोभा हो रही थी आपकी महाराज, और अभी आप नीचे पड़े हुए हो। तो धनुष कहता है कि गिरे तो भगवान राम के चरणों में गिरे, कोई दूसरे के चरणों में थोड़े गिरे। एक संत ने कहा, क्यों जी, इतना भारी भरकम धनुष टूट गया और डोरी क्यों नहीं टूटी? तो एक संत ने कहा कि धनुष जब भगवान राम ने पकड़ा तो कहां गया? दूर। जो परमात्मा से दूर चला जाता है उसी को टूटना पड़ता है। डोरी कहाँ आई? भगवान की शरण में। तो जो भगवान की शरण में आ जाए वो निर्मल से निर्मल भी हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो यहां आज धनुष का ये हुआ। और फिर बोले ये हो गया, परशुराम जी आए, बड़ी चर्चाएं संवाद में हुई, बड़ा अद्भुत चरित्र है। लेकिन यहां कहा गया कि तुरंत पाती भेजी गई कि जाओ उनको बुलवा लीजिए और अब विवाह करवाया जाएगा। तो कहते हैं कि तात कहां ते पाती आई। तो कहते हैं कि भैया जनक जी के यहाँ से पाती आई है और हमारे यहाँ भैया राम ने धनुष तोड़ दिया, तो अब विवाह होगा, इसलिए सब चले। तो बारात की तैयारी होने लगी और बारात लेकर के हाथी घोड़े सेना सब, इतनी बारात चली कि जिसकी संख्या गिनती नहीं हो सके, ऐसी बारात चली। कहते हैं कि बारात 1.5 महीने पहले ही पहुंच गई जनकपुरी में। कितने महीने पहले? 1.5 महीने पहले। बोले क्यों पहुंच गए 1.5 महीने पहले ही? ऐसे तो कहीं नहीं पहुंचते। बोले क्यों? क्योंकि वहां पाती में लिखा था कि शीघ्र बारात लेकर के आ जाओ। अब बारात लेकर के तो आए, लेकिन लगन पत्रिका कब की निकली? कि आगन की पंचमी। बोले अभी तो बहुत दूर है, बारात तो बहुत जल्दी आ गई। लेकिन जनकपुरी में इतना स्वागत हुआ, सब प्रसन्न है कि इतनी बारातियों की खातिरदारी, स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। सब लोग फूले फूले नहीं समा रहे हैं महाराज, सब जगह
जनकपुरी में आनंद ही आनंद हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों तक भगवान राम लक्ष्मण वहां रहेंगे तो लोगों का उनके दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। अनेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं, भोग बनते हैं, और देवता भी जय जयकार करने के लिए बारात में आए हैं। तो रंग पंचमी, जो विवाह पंचमी है, उस दिन भगवान का लगन निकला है। तो लोगों ने कहा कि जब इनका विवाह हो रहा है तो तीनों भाइयों का भी करवा दो, हमारे पास 3 कन्याएं और है। तो बोले इनका भी करवा दीजिए। तो चारों भाइयों के 4 उनकी जो बहनें हैं उनके साथ विवाह होने लगा, और महिलाएं मधुर मधुर गीत गाने लगी, और वरमाला का कार्यक्रम हुआ है। तो आइए हम वरमाला के कार्यक्रम में चलें, और भाई जीतू जी थोड़ा गुनगुनाते हुए चलेंगे प्रसंग में। गाइए। आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। माथे पर मुकुट विराजे, हाथों में धनवा साजे, माथे पे मुकुट विराजे, हाथ में धनवा साजे। ऐसी सुंदर जोड़ी पे जग बलिहारी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। जय हो। की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार में मस्ती है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। तो बड़े धूमधाम से कहते हैं कि लौकिक, हाँ बैठा दो इनको, बैठा दो। बोले शास्त्र की व्यवस्था जो लिखी है वो बाद में होगी, पहले लोकाचार करवा लिया जाए। तो बोले शास्त्र की मर्यादा क्या क्या करती है वो तो अलग होगा, लेकिन पहले लौकिक जो मर्यादाएं हैं वो तो करवा लो। बोले करवाओ। तो बोले क्या है कि बोले आ जाओ इधर। तो बोले धान कूटो। अब धान कुटवाने लगे। बोले ये क्या परंपरा है, ये तो बड़ी जोरदार परीक्षा है। भाई गुरुजी के यहाँ पढ़ने गए थे तो वहां भी परीक्षा होती थी, लेकिन ऐसी परीक्षा तो नहीं हुई भाई। ये तो शादी करना, विवाह करना तो बड़ा भारी काम है। सब महिलाओं के, औरतों के उसमें घेर लिया और बोले कूटो राम जी धान। बोले क्या 8 बार के मुसल की पिटाई में चावल निकल जाना चाहिए, तब तो दशरथ जी के बेटा, नहीं तो फिर हमारे हैं। बोले धान क्यों कुटवाया, ये प्रक्रिया क्यों? बोले उस धान को कुटवा करके उसके कंगड़ डोरे बांधे जाते हैं, तो फिर उनको वो आपस में वर वधू खोलते हैं। तो इस तरह की वहाँ की प्रक्रिया है, लौकिक व्यवहार है, इस तरह का करवाया गया। और फिर अलग अलग गालियाँ गाई गई। राम जी में बहुत सारी गालियाँ महिलाएं गाती है। हम भी यहाँ 1-2 गाली भगवान में गाएं, क्योंकि पुरानी हमारी परंपराएं हैं। पहले कहीं
शादी विवाह होता था ना, तो महिलाएं एक उसमें बैठ करके और बड़ा मधुर मधुर गालियां गाती थी। लोग भोजन कर रहे हैं और वो गालियां गा रही है, मधुर मीठी गालियां होती थी। तो यहाँ भी गालियां गाई जा रही है। झिमो झिमो जी राम जी लाडू, झिमो झिमो जी राम जी लाडू, ते झिमो जी राम जी लाडू, ते झिमो जी राम जी लाडू, ते तो चारों ही भैया साडू जी किण भेजी में गाली गावा, ओ नवरंग गाली गावा, ते तो चारों ही भाई साडू जी नवरंग गाली गावा, ये तो चारू भाई साडू जी रंग रंग गाली गावा, नवरंग गाली गावा, काका हंस कर लाड लडावा जी नवरंग गाली गावा, काका हंस कर लाड लडावा जी नवरंग गाली गावा, झिमो झिमो जी राम जी खाजा, ओ झिमो झिमो जी राम जी खाजा, झिमो झिमो जी राम जी खाजा, ओ झिमो झिमो जी राम जी खाजा, ते तो अवधपुरी का राजा जी नवरंग गारी गावा, ते तो अवधपुरी का राजा जी नवरंग गारी गावा, ताका हंस कर लाड लढ़ावा जी नवरंग गारी गावा, ओठा का हंस कर लाड लड़ावा जी नवरंग गाली गावा, जय हो। ते झिमो जी श्याम जी नुकती, ओ ते झिमो जी राम जी नुकती, ते झिमो जी राम जी नुकती, ओ ते झिमो जी राम जी नुकती, ताका भजना सुहो जावे मुक्ति जी नवरंग गारी गावा, ताका भजना सुहो जावे मुक्ति जी नवरंग गाली गावा, ताका हंस कर लाड लढ़ावा जी नवरंग गाली गावा, काका हंस कर लाड लड़ावा जी नवरंग गाली गावा, नवरंग गारी गावा, ओ नवरंग गाली गावा, नवरंग गारी गावा, ओ नवरंग गाली गावा, मधुर मधुर गालियां गा रहे। विवाह मंडप में घुसने लगे तो एक सखी ने फिर आड़े आ गई, अरे सखियाओ मैंने सुना है कि अयोध्या में तो खीर खा करके बेटा पैदा हो जाता है। तो दूसरी, हाँ सखी, अयोध्या में तो खीर खाने से बेटे पैदा हो जाते हैं। तो वो भी इतनी बड़ी बारात आई थी, को खाली थोड़े आए थे, वहां भी बड़ी बड़ी गालियां गाने वाली, गीत गाने वाली महिलाएं आई थी। तो उन्होंने कहा, अरे अयोध्या में तो खीर खा करके आते हैं, यहाँ तो हल चलाने से बेटियां पैदा हो रही है? वहां तो खीर खाने से हो रहे हैं, यहाँ तो हल चलाओ और बेटी निकालो, हल चलाओ और बेटी निकालो। तो इस तरह के मधुर मधुर संवाद भगवान राम के हुए और विवाह हुआ। और फिर बारात की विदा हुई तो माँ ने ब्राह्मण बेटियों को, पत्नियों को आगे किया कि इसको संस्कार बताए जाएं और कहा कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुक लगी आयस उर धरे हो। बारात रवाना हुई तब बहुत दाइश दिया, बहुत बड़ी कथा है राम जी की। ये तो कभी राम कथा हो तभी पूरा प्रसंग आ सकता है, बहुत विस्तार है, लेकिन फिर भी दाइज दियो बहु भांति। और जब बारात रवाना होने लगी तो इस प्रकार का ज्ञान दिया कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुक लगी आयस उर्धर। बेटा सास ससुर की सेवा करना। पहले किसकी सेवा करेगी? सासु ससुर की। अब आजकल तो उल्टा कर्म चल रहा है कि सुन लो,
ये तुम्हारे माता पिता रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी, ये उठाया बेगर चलो सीताराम। फिर बाहर में स्थिति खराब होती है ना, तो कोई उठाने वाला भी नहीं होता है। इसीलिए अरे भाई, अब आपका घर ये है, जो आपका ससुराल है यही आपका मूल घर है। इसीलिए इन्हीं को माता पिता के समान मानो, पति को परमेश्वर के समान मानो, और इसी को अपना घर मानना चाहिए। इसीलिए कहा सास ससुर गुर सेवा कर हो, सास ससुर गुरु सेवा करहूँ, सास ससुर गुरु सेवा कर हो, सास ससुर गुरु सेवा करहूँ, पति रुख लगी आय सूर धरऊ, पति रुख लगी आय सूर धरहूँ, सास ससुर ससुर गुरु सेवा करहूँ, सास ससुर गुरु सेवा करहूँ। तो सास ससुर गुरु सेवा करे। लेकिन देखो, यहां बहू के ऊपर ये बात नहीं है, सास ससुर के ऊपर भी ये बात है कि उसको बेटी की तरह माने। हाँ, पराई बेटी आपके घर में आई है और बेटी आई है तो उसको आप भी बेटी की तरह उसका सम्मान करो। जैसे आपकी सगी बेटी होती है तो बहू को भी उससे कम मत आंको, उससे ज्यादा ही मानो, तब कल्याण होगा, तब वो परिवार स्वर्ग से सुंदर होगा, वो परिवार तब स्वर्ग से सुंदर होगा। ऐसे नहीं होने वाला। अब बहू तो उनको माता पिता की तरह माने, प्रणाम करे, पांव दबाए और सब चीजें करे, लेकिन सास ससुर उसको ऊपर डांटते जाएं, गालियां देती जाए। कहते हैं एक बार क्या हुआ कि एक सास ससुर थे जो बहुत गालियां देते थे, मारते थे उनको। तो दूध का चल रहा है तो हो जाने दो, 5 मिनट का विश्राम ही कर देते हैं, क्योंकि कृष्ण जन्म में थोड़ा लंबा चलेगा। हाँ नहीं, इनको पीने दो, डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, इनको ले जाओ, इनको हो जाएगा।